चलिए दोस्तों, ऑनलाइन संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे। यानी बोर्ड एग्ज़ाम में आना ही नहीं दोस्तों, आएगा ही आएगा, इतना सब उम्मीद रखिए। जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं पिछले 10 साल 11 साल का, इसमें से ही आएगा आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में। ये 100+ आपको गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आप इस से तैयारी कीजिए तो आपका तैयारी अच्छा नहीं बहुत अच्छा माना जाएगा। क्योंकि देखिए, अब हम लोग एग्ज़ाम अभी तक तो जो बुक से पढ़े, अब जो है एग्ज़ाम में जो आएगा वो हमको देखना है। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जिस टाइप का आता है वो क्वेश्चन हमको देखना है, ठीक ना। तो इसके लिए आपका बेहतर इससे कोई नहीं हो सकता है। तो हम लोग लेके आए हैं चैप्टर 2 यानी बहुपद पार्ट 2। पहला पार्ट हमने करा रखा है, ठीक। तो दूसरा पार्ट लेके आया हूँ, उसमें सवाल है यदि बहुपद x पे पावर क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हैं तब a तथा b ज्ञात करें, ठीक। कहता है ये देखिए, ये बहुपद है, कहता है इनका शून्यक अगर a माइनस बी ए प्लस बी है तब a तथा b ज्ञात करें। देखिए ये जो है क्या है, ये त्रिघात बहुपद है। देखिए इसका घात कितना है, 3 है, ठीक। ये त्रिघात बहुपद है। हम लोगों का आप धारणा क्या होता है, जब त्रिघात बहुपद होता है हम लोगों का एक मानना होता है कि ये किस रूप का होता है, px, ठीक। px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इस रूप का होता है, ठीक। और इसका शून्यक क्या होता है दोस्तों, इसका शून्यक होता है अल्फा, बीटा और गामा। ये 3 शून्यक होता है इसका, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें अब क्या निकालेंगे, हम लोगों को शून्यकों का योगफल देखेंगे। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल, ठीक। शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, यानी इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है, ठीक। इसका होता है -b/c, ठीक। ये हो गया। और शून्यकों का यहाँ 2 चीज़, एक योगफल और दूसरा गुणनफल, ठीक। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, का गुणनफल, ठीक। क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा का d/a हो जाएगा, ठीक। यहाँ a होगा और यहाँ d/c होगा। यानी ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल -b/a और शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा d/a हो जाएगा, ठीक। ये हो गया इसका फॉर्मूला। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये यानी ये थ्योरी हो गया शून्यकों का योगफल। ये फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा गामा -b/a, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा d/a। चलिए हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये देखिए किस रूप का है, px बराबर x पे पावर क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, ये है हमारा समीकरण। चलिए जब इससे तुलना करते हैं हम तो क्या होता है, मेरा यहाँ a आ जाएगा, ठीक ना। a मेरा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। b मेरा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। c क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और d क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए शून्यकों का योगफल हम देखते हैं, शून्यकों का योगफल, ठीक। शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल, ठीक। शून्यकों का योगफल, शून्यक क्या है मेरा, a माइनस बी और a और
ए प्लस बी, ए प्लस बी, यही है शून्यकों का योगफल है। ठीक, अब इसको क्या लिखना है, चलिए इसको योगफल यानी ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। ठीक, इसके बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, ये देखिए माइनस बी बटे ए, यानी बी मेरा क्या है, बी माइनस 3, यानी -3 बटे ए कितना है तो 1। ठीक, यानी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये क्या होगा, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। ठीक, देखिए ये माइनस है ये प्लस है, ये तो कट जाएगा दोस्तों, ए प्लस है यानी एक 3 बार है ना, यानी 3a होगा बराबर 3। ठीक, यानी ये कट जाएगा। ठीक, ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, देखिए ये यहाँ कटा दें, या फिर अगर ये गुना में है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग हो जाएगा, फिर भी ये ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक, तो ए बराबर हमारा क्या निकल गया, 1 निकल गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, तो शून्यकों का योगफल हुआ, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे 9, या अब कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, हिंदी में अब लिखेंगे, इंग्लिश में 9 लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, डी बटे ए। ठीक, डी मेरा क्या है, चलिए यहाँ से देखते हैं, निकाल के रखे हैं 1, और ए क्या है 1। ठीक, और ये है ए माइनस बी गुना ए प्लस बी बराबर 1/1। ठीक, चलिए इसको हम क्या करेंगे, ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। ठीक, इसको बाहर कर लेंगे फिलहाल। ठीक, देखिए ये एक प्रकार का गुणनखंड आ गया। देखिए दोस्तों इसको कैसे करते हैं, ये देख लीजिए आप लोग साइड में। ठीक, इसको एक को तोड़ देते हैं, एक को कांस्टेंट रखते हैं, यानी इसको हम कांस्टेंट रखते हैं, ए प्लस बी, एक बार ए लिए, दूसरे बार माइनस बी लेंगे, माइनस बी ए प्लस बी। ठीक, चलिए ए गुना ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए गुना एक बार इससे एक बार इससे। ठीक, इस बार क्या हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, ए गुना बी, ए बी, माइनस है माइनस देंगे। अब ए गुना एक बार इससे, ए गुना बी यानी ए बी, एक बार इससे। ठीक ना, यहाँ माइनस है, माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक, देखिए प्लस ए बी माइनस ए बी कट गया, क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, चलिए ये रफ हो गया, नहीं अगर समझ में आता है तो ये बगल में आप देख लीजिए, या बगल में आप भी इसको कर लीजिए। ठीक ना, चलिए ये क्या हो गया मेरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए को अभी साइड में रहने दीजिए। ठीक ना, ये हो गया। आगे देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम ए का मान रख देंगे यहाँ। ठीक, क्योंकि ए का मान हम निकाल चुके हैं, देखिए ए का मान हम निकाले हैं ना यहाँ 1। चलिए यहाँ ए का मान रख देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ 1 पे स्क्वायर। ठीक, माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए का मान 1 है यानी 1। ठीक, क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, यानी माइनस बी स्क्वायर बराबर, ठीक ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब +1 बराबर 1, चलिए इसको माइनस जब कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -1 हो जाएगा बराबर -1। ठीक, यानी बी स्क्वायर बराबर -1, इधर माइनस इधर जब ले जाएंगे इसको, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, 2 हो जाएगा, यानी b बराबर क्या हो जाएगा, √2। ठीक, अब रूट में है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट
2। ठीक है, चलिए ए का मान क्या हो गया मेरा, पहले ए का मान निकल चुका है दोस्तों, यहाँ देखिए पहले ए का मान मेरा निकल चुका है 1, और इस बार क्या निकाले, बी बराबर प्लस माइनस रूट 2, यानी मेरा ए बराबर क्या निकला 1 और बी बराबर क्या निकला प्लस माइनस रूट 2। ठीक, यही निकालना था ए बी का मान, ये है मेरा आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग इसको जो है यहाँ से डायरेक्ट भी, ये हम नहीं भी करेंगे तो चल जाएगी, इतना यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक ना, ये 2 लाइन बेफजूल का नहीं भी करेंगे चलेगा। 1 माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट हम बी स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो फिर इधर बी बराबर, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा, तो बी का मान प्लस माइनस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन इस तरह का है, यदि बहुपद x पे पावर q प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का एक शून्यांक -2 हो तो दूसरा शून्यांक ज्ञात करें। ठीक है, देखिए ये है बहुपद दिया हुआ। ठीक, इसका एक शून्यांक आता -2 है, तो दूसरा शून्यांक ज्ञात करें। देखिए ये क्या है, त्रिघात 3 घात है ना, यानी ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद है तो इसका शून्यक क्या होगा, शून्यक 3 शून्यक होगा, अल्फा बीटा और गामा। ठीक, इसमें से एक शून्यक दे दिया है, एक शून्यक दे दिया यानी x का मान दिया है -2। ठीक, इस x का मान -2 है, इसका क्या अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ है कि x प्लस 2 होगा। ठीक, x प्लस 2 यानी 0 ये होगा। इसका क्या मतलब होता है कि अगर x प्लस 2 है, इसका मतलब होता है इस बहुपद, यानी ये जो बहुपद है पी एक्स, एक्स पे पावर क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ठीक, इसका ये गुणनखंड होगा, इस बहुपद का ये एक गुणनखंड होगा। ठीक ना, चलिए लिखेंगे पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। ठीक, अगर गुणनखंड होगा तो फिर हम इसको भाग भी दे सकते हैं, तो कटेगा तो वो शून्य आ जाएगा। अगर इसका ये एक गुणनखंड होगा, इसमें अगर हम भाग देते हैं इससे, तो फिर ये कट जाएगा यानी शून्य हो जाएगा। ठीक, यानी एक्स पे पावर क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ठीक, चलिए इससे हम भाग देते हैं। भाग देने के तो हम बता चुके हैं दोस्तों, अगले वीडियो में भी हम बता चुके हैं भाग कैसे दिया जाता है, फिर से हम बता रहे हैं। यानी इसका जो होता प्रथम पद और इसका प्रथम पद, यानी इस तरह x पे पावर q बटे x, यानी इसको हमको क्या, इसमें क्या चीज़ से गुना करके हमको x पे पावर q लाना, ये हमको खोजना नहीं है दोस्तों। हम इतना अच्छा से आपको बताएंगे कि आप खुद समझ जाइएगा कि हमको x प्लस 2 में क्या गुना करके लाना है। ठीक, यानी इस पर 3x है, कटा दीजिए, क्या बचा x स्क्वायर बचा। ठीक, तो x स्क्वायर से ही गुना कर दीजिए x प्लस 2 को। ठीक, क्या हो जाएगा x पे पावर q प्लस 2x स्क्वायर। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा ये, यानी यहाँ भागफल हो गया मेरा x स्क्वायर, x पे पावर q प्लस 2x स्क्वायर। ठीक, अब इसका साइन चेंज करें, ये प्लस है तो ये माइनस हो, ये कुछ नहीं है। ठीक, माइनस हो, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये कट गया, यहाँ 2x ये भी कट गया, बचा क्या माइनस x माइनस 2। ठीक, ये बचा। अगला x इससे भाग देंगे, यहाँ माइनस x है, माइनस x को x से भाग देंगे। ठीक, ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 होगा। ठीक, -1 होगा, इसका मतलब -1 गुना x प्लस 2 क्या हो जाएगा -x माइनस 2। ठीक, यानी -x माइनस 2। फिर क्या करेंगे, यहाँ -1 था, यहाँ -1 लिख लेंगे भागफल। ठीक, साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस है प्लस, यहाँ भी माइनस है प्लस, ये भी कट जाएगा, यानी इसका शून्य आ गया। इसका मतलब जो है x प्लस 2 इसका गुणनखंड था। और दूसरा मेरा क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया, इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये शून्य के बराबर भी होगा। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर शून्य। अगर इस तरह होता है, आप लोग याद करिए, ए स्क्वायर माइनस बी
ए स्क्वायर माइनस बी पे होल स्क्वायर, नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या सूत्र होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक, ये सूत्र होता है। चलिए इसको हम इस पे कर सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन पे स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर ये ऐसा होगा तो ये ऐसा भी होगा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ठीक, अगर इस तरह होगा तो यानी इसका क्या मतलब अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि एक्स का मान एक होगा, एक माइनस एक होगा। ठीक, तो यही इसका इसका एक शून्यांक ये था। ठीक, और दो शून्यांक ये हो गया, यही ये त्रिघात बहुपद था। ठीक ना, इसका तीन शून्यांक हो गया, एक हो गया -2, दूसरा हो गया एक और -1। ठीक, चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ मैं ये आपको बहुत अच्छा से ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुपद एफ एक्स यानी एक्स पे पावर क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के दो शून्यंकों का जोड़ शून्यक होने की शर्त की गणना करें। ठीक, यानी बहुपद के गुणांक के बीच शर्त की गणना करने के लिए, यानी कहता है ये बहुपद एफ एक्स यानी एक्स पे पावर क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के दो शून्यंकों के जोड़ शून्य होने की गणना करें, यानी अल्फा और बीटा शून्य होना चाहिए। ठीक, शून्य होने की गणना करने के लिए कहता है। ठीक, देखिए इसमें ये क्या है, बहुपद मेरा एफ एक्स एक्स पे पावर क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, ये है त्रिघात बहुपद में है। यानी इसका ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर क्या हो जाएगा -p। ठीक, और सी बराबर क्या हो जाएगा तो क्यू होगा, और डी बराबर क्या होगा तो -r हो जाएगा। ठीक, यही होगा। चलिए हमको करना क्या है इसका, यानी इसका शून्यांक क्या होगा, तीन शून्यांक होगा। ठीक, शून्यक अल्फा बीटा और गामा, क्योंकि त्रिघात बहुपद है, यही है। ठीक, चलिए यानी शून्यांकों का योग, ठीक, शून्यकों का योग, इसको हम मान लेते हैं, लिखते हैं माना शून्यंक यानी अल्फा बीटा गामा, शून्यंकों का योग क्या होता है दोस्तों, शून्यंकों का योग का फॉर्मूला, शून्यंकों का योग -b/a हो जाएगा। ठीक, शून्यंकों का योग -b/a, यानी शून्यंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। -b क्या है, b क्या है p। ठीक, -p, a क्या है तो 1। ठीक, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर p आता है। ठीक ना, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, फिर शून्यंकों का योग हो गया, अब शून्यंकों का गुणांक। ठीक, इसलिए शून्यंकों का गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्यंकों का गुणांक बराबर होता है फार्मूला d/a। अगर दो शून्यंक का बात करें दोस्तों, यानी सी शून्यंकों का गुणांक होता है c/a। ठीक, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका शून्यंक क्या हो जाएगा c/a। सी का मान क्या है दोस्तों q। ठीक ना, सी का मान q है और a का मान 1 है। ठीक, यानी ये क्या हो जाता है मेरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा। ठीक,
बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्यू। समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या है, तीसरा शून्यांक भी होगा इसका, ठीक ना, क्योंकि अल्फा बीटा गामा है तो इसका मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा। इसका क्या हो जाएगा, माइनस इसका डी हो जाएगा। ठीक, डी बटे ए। ठीक, चलिए अल्फा बीटा और गामा, और डी का मान क्या है, माइनस आर। ठीक, आर बटे ए का मान 1। ठीक, यानी ये क्या हो जाता है, माइनस डी बटे आर, यानी माइनस आर, ये इसका मान हो जाता है आर। ठीक, आर हो जाता है इसका मान, यानी ये क्या हो जाता है, अल्फा बीटा और गामा बराबर आर। समीकरण इसको 3 मान सकते हैं। ठीक, समीकरण 3। लेकिन यहाँ दिया है कि अल्फा बीटा, ठीक, दिया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 0 है। ठीक, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 1 से समीकरण 1 में क्या है, अल्फा प्लस बीटा गामा, तीनों का अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक ना, 0 प्लस गामा बराबर क्या होगा, पी, यानी गामा बराबर पी हो गया। ठीक ना, ये गामा बराबर पी हो गया। अगला चलिए दोस्तों, मेरे समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस, इसमें देखिए गामा दोनों में है। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, गामा को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फा बचेगा बराबर क्यू। ठीक, बीटा प्लस अल्फा बोलिए या अल्फा प्लस बीटा बोलिए। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान तो यहाँ से पता है, ये सवाल में खुद दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान सवाल में खुद दिया हुआ कहता कि 0 है। ठीक, चलिए इसके जगह पे हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को 0 रख देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक, यानी अल्फा बीटा प्लस ये तो 0 हो गया, यानी क्यू। अल्फा और बीटा का मान मेरा क्या आ गया, मेरा अल्फा और बीटा का मान क्या आ गया दोस्तों, क्यू आ गया। ठीक ना, चलिए अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 3 से, इसीलिए तो हमने 3 समीकरण भी माना है दोस्तों। ठीक, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, समीकरण अल्फा बीटा गामा बराबर आर। ठीक, अल्फा बीटा और गामा बराबर आर। ठीक, अल्फा बीटा क्या हुआ मेरा, अल्फा और बीटा गामा बराबर आर। अल्फा बीटा मेरा क्या निकला, क्यू, यानी क्यू और गामा बराबर आर, यानी यही मेरा आ गया। सवाल क्या कहता है दोस्तों, सवाल मेरा यही कहता है कि बहुपद f(x) आर के 2 शून्यांक का जोड़ 0 होने के लिए शर्त की गणना करें, यानी यही शर्त है शून्यांक होने के लिए, आपका 2 शून्यांक होने के लिए शर्त का जो 0 का गणना करने के लिए कहा था, मेरा यही शर्त है। क्यू और देखिए अभी एक और है, क्यू आर बराबर हमने क्या, गामा बराबर क्या मान के रखे हैं, निकाल के रखे। चलिए मेरा यहाँ क्या है, गामा, क्यू गामा बराबर आर, अभी हम गामा बराबर में निकाल के रखे हैं, जस्ट यहाँ देखिए। ठीक, गामा बराबर क्या है, पी है, तो हम यहाँ गामा की जगह पे पी रख सकते हैं। चलिए, यानी क्यू और गामा की जगह पी बराबर क्या हुआ, आर हो गया। यही वो शर्त है जो क्वेश्चन में कह रहा था दोस्तों कि बहुपद f(x) के 2 शून्यांकों का जोड़ 0 होने की शर्त की गणना करें, तो बहुपद f(x) के 2 शून्यांकों का 0 होने की गणना यही होगा, पी क्यू बराबर आर। यही है इसका वो शर्त जिस पे 2 शून्यांक 0 होंगे। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको सवाल जो है समझ में आया होगा दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि बहुपद x पे पावर -4 -6x² -26x² प्लस 138x-35 के दो शून्यांक 2 + √3 और 2 - √3 है तो अन्य शून्यांक ज्ञात करिए। ठीक, बहुपद x पे पावर माइनस जो यानी ये क्या है, ये चतुर्थघात बहुपद है। ठीक, चतुर्थघात बहुपद है, इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों कि इसका 4 शून्यक होगा। ठीक, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ठीक, 4 शून्यक होगा तो कहा क्या रहा है कि 2 शून्यक दे दिया गया, 2 + √3 और 2 - √3, इसका जो ये है वो शून्यक है। ठीक, इसका क्या अर्थ होता है, अगर ये शून्यक है तो इसका मतलब ये जो है इसका गुणनखंड भी होगा। ठीक, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यानी इसको px जो भी मानिए, px बराबर x पे पावर 4 -6x³ -26x² प्लस 138x -35। ठीक, ये है, इसका 2 शून्यक है, शून्यक यानी अल्फा और बीटा का मान है ये। ठीक, शून्यक है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, चूंकि 2 + √3 और 2 - √3 क्या है, बहुपद का गुणनखंड है। बहुपद का गुणनखंड शून्यक है। ठीक ना, शून्यक है तो इसका मतलब गुणनखंड है। ठीक, गुणनखंड अगर है तो फिर इसका मतलब है यानी अल्फा और बीटा का मान होगा ये, इसका मतलब है हम बहुपद का बहुपद जानते हैं। एक बहुपद का समीकरण के लिए x पे पावर 4 माइनस, ठीक, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल, ठीक, मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक, अल्फा इंटू बीटा, यही है 2 शून्य का मान। चलिए 2 शून्य का ये मान है तो हम क्या करेंगे, x², ठीक, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, अल्फा 2 + √3, ठीक, और प्लस बीटा, बीटा है 2 - √3। ठीक, ये है x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 2 + √3 इंटू 2 - √3। ठीक, अगला x² माइनस, ये जुट जाएगा, ये प्लस √3 माइनस √3, ये तो कट जाएगा, 2 + 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ठीक, नहीं 4x प्लस, अब देखिए इसका गुणनखंड हो जाएगा, गुणनखंड हम बता चुके हैं दोस्तों पहले, फिर से एक बार बता देते हैं। इसमें से हमको 2 खंड यानी 2 पद है ये और 2 - √3। ठीक, एक को हम तोड़ देंगे, एक को ज्यों का त्यों रहेगा, इसको हम 2 - √3, इस यहाँ माइनस प्लस √3, इसको हम तोड़ रहे हैं। ठीक, 2 - √3, चलिए से गुना करेंगे, 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा, माइनस है यहाँ तो माइनस लिखेंगे, 2 √3 हो जाएगा, 2 × √3 प्लस है 2 × √3 क्या हो जाएगा, 2 √3 माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, √3 गुना प्लस माइनस माइनस, √3 × √3 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए -2 √3 प्लस 2 √3 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा,
4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए प्लस है यहाँ तो यानी ये 1। चलिए यानी ये हो गया x² - 4x + 1। ये मेरा द्विघात संकेतन समीकरण है। चलिए यही मेरा समीकरण आया, यानी ये जो क्या है, ये गुणनखंड है किसका, इस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक, इस बहुपद का गुणनखंड, इसका मतलब इसके ऊपर हम भाग लॉगरिथम का प्रयोग करेंगे, यानी पुनः x² - 4x + 1 भाग देंगे किसमें, x⁴ - 6x³ - 26x² + 138। लेकिन ये लंबा भाग होगा दोस्तों, तो इसको हम इस पेज में आगे लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा भाग है। x² - 4x + 1 x² - 4x + 1। ठीक, मेरा बहुपद क्या है, बहुपद है मेरा x⁴ - 4 - 6x³ - 26x² + 138x - 35। ये है मेरा बहुपद। ठीक, चलिए इससे भाग देना, हमको भाग देने का प्रोसेस तो पता है दोस्तों। इससे भाग देंगे इसमें, यानी x⁴ - 4 में भाग देंगे x² से, ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x² बचेगा, यानी यही x² से हमको गुना करना है, x² - 4x + 1। ठीक, क्या हो जाएगा, x⁴ - 4 - 4x³ + x²। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, ये भागफल मेरा x² हो जाएगा, यहाँ x⁴ - 4 - 4x³, यहाँ क्या है, x² है तो यहाँ लिखेंगे +x²। ठीक, साइन को चेंज करें, जहाँ प्लस है माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस देंगे। ठीक, ये कट जाएगा, ये 6 में 4 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2। ठीक, x⁴, यहाँ 6 बड़ा है, बढ़ा के माइनस से, इसलिए यहाँ माइनस से। अब 26x² में एक यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, यानी जुट जाएगा तो क्या होगा, -27x² + 138x - 35। यहाँ भागफल x² हो गया। चलिए अगला पद क्या हुआ मेरा, अगला पद हो गया मेरा -2x⁴ से भाग देंगे q में x² से, ये कट गया, यानी क्या बचा है इसके पास, -2x। ठीक, -2x x² से -4x + 1 -2x⁴ + 8x² ठीक, ये हो जाएगा। चलिए इसमें रखते इस पर 2x⁴ + 8x² - 2x -x हो जाएगा, यहाँ ये 2x। ठीक, -2x। चलिए इसको घटा देते हैं, चिन्ह को चेंज कर, साइन को चेंज कर देते हैं, ये कट जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, -28 को 27 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35x²। बड़ा 27 है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, +140x - 35। ठीक, ये हो जाएगा। अगला क्या होगा, -3x² में हम भाग देंगे क्या चीज़ से, x² से, x² खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, -3। अगला मेरा -3 हो गया, -3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, x² - 4x ठीक +1 क्या हो जाएगा, -x3
एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस माइनस 3, यही होगा -3x² प्लस 12x -3। देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये मेरा कट जाएगा। ठीक, ये 140x में है, 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा? चलिए 140 में 10 में 8, यहाँ 3, 3 में 1 2, ठीक 128x, इसमें प्लस माइनस यानी क्या हो जाएगा? तो 32 हो जाएगा, -32। ठीक, चलिए ये जो मेरा है, अब क्या हुआ? अब मेरा देखिए यहाँ x यानी 28x हो गया, यहाँ x² यानी ये छोटा पद हो गया x² से। ठीक, अब भागने लगे तो मेरा क्या बहुपद निकल गया? यानी x² -2x -3, मेरा एक बहुपद यही निकल गया। ठीक ना, तो इस पर क्या करेंगे हम? इसको px मानेंगे, px बराबर x² -2x -3। ठीक, ये px बराबर 0 यानी x² -2x -3 बराबर 0। ठीक, अब इसको हमको इसका गुणनखंड निकालना, तो कैसे गुणनखंड निकलेगा? यानी इसको हमको x² -3x प्लस x -3 बराबर 0। ठीक, यानी इसको गुना करके हमको 3x² पुराना है, जोड़ या घटा के 2x पुराना है, तो 3x गुना x 3x² -3x प्लस x यानी -2x। चलिए इसमें दोनों में x कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा सिंगल x, यहाँ बचेगा 3, +1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ x -3 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन आ रहा है x -3। ठीक, ये बचा x + 1 यानी बराबर 0, x -3 बराबर 0, x + 1 बराबर 0, x बराबर 3 और x बराबर -1, यानी यही मेरा जो x का मान निकल गया 3 और -1। ठीक, देखिए दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दिए। देखिए -27x² प्लस -8x² क्या हो जाएगा? तो दोनों जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 35x² हो जाएगा। ठीक ना, चलिए देखिए तो 35x² होगा जब हम इससे भाग देंगे, यानी 3x² से दिए थे ना, कहाँ? यहाँ देखिए यहाँ भी 35 हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 35x² होगा तो यहाँ 35 हो जाएगा, तो यहाँ 35 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये -35x² माइनस इसको जब गुना करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा 140x। ठीक, 140x -35। ठीक, ये यही हो जाएगा, तो यहाँ भी यही आएगा, हो जाएगा 140x -35। ठीक, चलिए तो ये क्या होगा? मेरा कट जाएगा दोस्तों, ये सॉरी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर गए, इससे मेरा पूरा ये कट जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। ठीक, 0 यहाँ अब 5 हो जाएगा। ठीक, यानी 35। अब मेरा क्या हो जाएगा? समीकरण क्या होगा? यहाँ समीकरण मेरा हो जाएगा x² -2x -35। ठीक, अब इसको हमको क्या करना है दोस्तों? चलिए अब इसका गुणनखंड निकालना, तो हमको गुना करके 35 पुराना है, तो कैसे होगा? 7x 5x। ठीक, 7x 5x, 7 × 35 -7x में 5x यानी -2x। चलिए यहाँ x कॉमन ले लेंगे, यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक, 5 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो x माइनस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, यानी x -7 x -7 यहाँ कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? x + 5 बच जाएगा। ठीक, चलिए x यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यानी 7 हो गया ये, और ये हो गया मेरा 5 -5, यही हो जाएगा मेरा x का एक मान 7 और एक मान 5।
2 मान तो उधर निकल चुका था दोस्तों, आपको पता ही होगा 2 मान निकल चुका, 2 मान यही निकला। सवाल भी दोस्तों यही कह रहा था कि यदि बहुपद x पे पावर 4 माइनस 6x पे पावर क्यू माइनस 26x² प्लस 138 माइनस 35 के दो शून्यक इतना है और इतना, तो अन्य शून्यक ज्ञात करें। तो अन्य दो शून्यक मेरा निकल गया, क्योंकि ये चतुर्थघात बहुपद है, तो चतुर्थघात बहुपद का 4 समीकरण शून्यक होगा, तो 2 शून्यक ये निकल गया और 2 शून्यक ऑलरेडी दिया हुआ ही है। ठीक, चलिए आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये बहुपद चैप्टर का यानी दूसरा चैप्टर का 2 वीडियो बना है, जिसमें टोटल सवाल कितना है दोस्तों, टोटल 18 सवाल है। ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, लगभग 12 साल 10 साल 12 साल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी आपका पिछले 10-12 साल का पूछा हुआ सभी क्वेश्चन आपका सॉल्व कर चुकी हूँ मैं। इस 2 वीडियो में पूरा सॉल्व कर चुका हूँ दोस्तों। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो है आपका बहुत ही पसंद आया होगा। मैं आशा ये ज़रूर करूँगा कि पसंद आया होगा, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए। ठीक, और इसको तैयारी भी कीजिए दोस्तों। ठीक, चलिए, थैंक्स ऑल ऑफ यू।